हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की कहानी है भगवान और उनके सेवक की कहानी। एक सेवक था, वो अपने भगवान जी की रोज़ सेवा किया करता था और सेवा में वो उनको नहलाता था, धुलाता था और प्रसाद लगाता था और खूब सारी बातें भी करता था। एंड उसकी सरप्राइज़ के लिए भगवान जी भी उससे बातें करते थे। तो भगवान और उसकी जो रोज़ की कॉन्वर्सेशन होती थी, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती थी और वो भगवान की सेवा करके अपने काम पे निकल जाता था। तो वो रोज़ भगवान को कहता था कि आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है और मेरी लाइफ बहुत परेशानी से भरी है। मैं पूरा दिन सेवा करता हूँ आपकी, फिर काम पे जाता हूँ, फिर रात को घर पे जब थक के सोता हूँ तो बिल्कुल जान नहीं बचती है मेरे अंदर। और कहाँ आप यहाँ पे मंदिर में खड़े रहते हैं, एसी चल रहे होते हैं आपके, और आप बस ऐसे हाथ करके खड़े रहते हो और कुछ नहीं करते हो आप। तो भगवान ने उससे कहा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल है, मुझे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उसने कहा क्या देखना पड़ता है? आपको तो सिर्फ खड़े रहना पड़ता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उसने भगवान से एक दिन जिद करके कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह खड़ा होता हूँ और आप जो कुछ भी करते हो मैं वो करूँगा। तो भगवान ने कहा तुम तो कहते हो कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो उसने कहा जो भी करते हो मैं वो एक दिन के लिए करूँगा, आप छुट्टी ले लो। तो भगवान ने कहा अगर मैंने छुट्टी ले ली तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप एक दिन की छुट्टी लो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है, तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ एक दिन के लिए, मैं छुट्टी करता हूँ। भगवान ने उसे सुबह सुबह खड़ा कर दिया। अब वो सेवक जी खड़े हो गए। करना क्या था, उनको ऐसे ही करना था। लेकिन भगवान ने उसे इंस्ट्रक्शंस दी कि कोई भी तुम्हारे पास आके कुछ भी कहे, तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं, तुम्हें सिर्फ चुपचाप देखते रहना है, बस पूरा दिन ऐसे ही खत्म करना है। उसने कहा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं खड़ा रहूंगा। इतने में एक सेठ जी आए, बड़ी सी गाड़ी से उतरे और आके उन्होंने भगवान जी को मत्था टेका और मत्था टेकते ही बोले भगवान जी आपकी कृपा से मेरी 5 ऑलरेडी फैक्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन मेरी 6ठी फैक्ट्री का उद्घाटन है। मैं उस उद्घाटन के लिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, बस कृपा बनाए रखिए कि इसी तरह से तरक्की करता जाऊँ। तो अब इसको तो कुछ करना नहीं था, ये चुपचाप ऐसे ही खड़े रहे सेवक जी। एंड जब उसने झुक के मत्था टेका, सेठ जी ने, तो जैसे ही उन्होंने झुक के मत्था टेका तो उनका जो वॉलेट था वो कहीं गिर गया वहाँ पर और सेठ जी को रियलाइज़ नहीं हुआ, सेठ जी वहाँ से चले गए। अब इसको दिखा कि वॉलेट गिर गया है तो वो बोलना चाहता था कि भाई सेठ जी आपका वॉलेट, पर भगवान ने तो प्रॉमिस लिया था कि बोलना नहीं है। अब ये चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बहुत गरीब सा इंसान आया और उसने आके भगवान जी को 1 रुपए का सिक्का दिखाया और सिक्का दिखा के बोला 1 रुपए का सिक्का है, इससे मैं क्या खा लूँ, क्या बच्चों के लिए कुछ ले जाऊँ, क्या घर में माँ के लिए दवाई ले जाऊँ, और क्या मैं आपको चढ़ा दूँ, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। आपको मेरे पे बिल्कुल भी कृपा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ कृपा करनी चाहिए कि मेरा भी कुछ काम बन जाए। तो जैसे ही उसने नीचे झुक के मत्था टेका, एकदम से वो जो वॉलेट वहाँ पे सेठ जी का था, वो वॉलेट उसके हाथ पे लग गया और वो खुश हो गया वॉलेट को लेके, और वो तो खुशी से नाचने लगा कि अरे भगवान, मैंने तो आपको अभी प्रेयर किया था और आपने मेरी बात को सुन भी लिया और आपने मुझे पैसों से भरा वॉलेट भी दे दिया। इससे तो मेरे पता नहीं कितने दिनों का खर्चा निकल जाएगा, मेरा किराया पे हो जाएगा, मेरे खाने पीने का हो जाएगा, दवाई भी हो जाएगी। और वो खुशी में भगवान का नाम ले लेके वहां से चला गया। अब ये सेवक खड़ा तो रहा ऐसा, पर वो बोलना चाहता था कि ये वॉलेट तुम्हारा नहीं है, ये वॉलेट तो सेठ जी का है, ये तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो। पर वो कुछ बोल नहीं सकता था, वो चुपचाप खड़ा रहा। अब परेशानी में जब वो खड़ा देख रहा था, इतने में एक सेलर आया और सेलर ने आके मत्था टेक कर बोला कि मैं अपनी शिप को लेके कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप बस कृपा बनाए रखना कि 45 दिन तक मैं शिप पे रहूँगा, तो आंधी तूफान ना आए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और मैं घर वापस ठीक आ जाऊँ। अब ये चुपचाप वैसे ही खड़े रहे और जैसे ही उसने मत्था टेका और मत्था टेकते ही इतने में पीछे से पुलिस आ गई और वो सेठ जी भी आ गए। जब वो सेठ जी और पुलिस मंदिर में घुस रही थी तो इसने देख लिया कि वही सेठ जी हैं जो सुबह आए थे। तो सेठ जी ने आके कहा कि जब से मैं मंदिर से गया हूँ और तो कोई मंदिर में आया नहीं है, बस यही है इंसान जो यहाँ पे खड़ा है, तो आप इसी को पकड़ लीजिए, मेरा बटुआ इसी के पास होगा। तो उसने कहा नहीं सेठ जी, मैंने आपका कोई बटुआ नहीं देखा, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो सिर्फ मत्था टेकने आया था मंदिर में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पुलिस ऑफिसर आप इसको पकड़ लीजिए। तो वो जो सेवक ऐसे खड़ा था, पहले तो वो चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। अब जब उसको लगा कि ये तो इसको पकड़ के ले जाएंगे, अब मैं क्या करूं, तो उसको लगा कि नहीं नहीं, ये तो अन्याय हो रहा है, मुझे खड़े होना चाहिए।
वो एकदम से नीचे आया और आके पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि नहीं नहीं, चोरी इन्होंने नहीं की, चोरी तो उस गरीब इंसान ने की थी जो इनके बीच में आया था, आप उसको पकड़िए, वो बटुआ लेके गया। तो वो उसको पूछता है सर आप कौन है? तो कहता है मैं भगवान हूँ। तो पुलिस ऑफिसर ने पूछा आप भगवान हो? तो उसने बोला हाँ मैं भगवान हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने देखा है ये सब कुछ, तो तुम उस गरीब इंसान को पकड़ो, इस नाविक को छोड़ दो। तो वो कहता है ठीक है, वो उसको छोड़ देता है, सब चले जाते हैं वापस। और उस गरीब इंसान को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब भगवान जी वापस आते हैं तो भगवान जी आके पूछते और भाई सेवक राम सब ठीक रहा, आज पूरा दिन आराम से निकल गया? कहता हाँ बिल्कुल आराम से निकल गया, आज मैंने ना अन्याय होने से रोक दिया। तो भगवान जी ने पूछा अन्याय होने से रोक दिया मतलब क्या किया तुमने? तो कहते मैंने तो तुम्हें मना किया था कुछ करना नहीं है। कहते ऐसे थोड़ी होता है, मैं खड़ा था, मैं देख रहा था क्या क्या हो रहा है, और मैंने जैसे ही देखा कि वो उस सेलर को पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो मैंने उनको बोल दिया कि सेलर ने चोरी नहीं की है, चोरी तो की है उस गरीब इंसान ने। भगवान ने बोला सेवक राम तुमने सब उल्टा सीधा कर दिया, सब गड़बड़ कर दी तुमने। तो उसने कहा मैंने तो बिल्कुल ठीक किया। तो भगवान जी ने उससे बोला कि वो जो सेठ जी थे उनके पास इतना पैसा है और वो सब गलत कामों का पैसा है। अगर उनका बटुआ गिर गया था तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो बटुआ उस गरीब इंसान को मिल जाता और उसकी कुछ दिनों के लिए मदद हो जाती तो उसका जो पुण्य था वो सेठ जी को मिलता। तो इस तरह से उनके कर्म थोड़े ठीक हो जाते। अब जो नाविक था वो जब अगर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती तो वो कुछ दिनों के लिए जेल में रहता। अगर वो जेल में रहता तो वो अपनी शिप पे पानी में नहीं जाता, क्योंकि जिस पानी में वो जाने वाला है उसमें तूफान आएगा और उसमें उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो सेवक बेचारा परेशान हो जाता है। वो कहता है लेकिन मुझे तो उस पल के लिए तो मुझे यही ठीक लगा कि ये गलत हो रहा है, मैंने उस क्षण भर के लिए देखा, मैंने इतनी लंबी पिक्चर नहीं देखी थी जो आपने मुझे सब कुछ बोल दिया, तो क्या आप इतनी दूर तक का देख लेते हो? तो भगवान जी ने कहा हाँ मैं दूर तक का देखता हूँ। जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है और तुम बोलते हो भगवान मेरे ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, अब मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, अब मैंने तो आपको ये प्रे किया था, तुम रोते हो चिल्लाते हो और मुझसे नाराज भी हो जाते हो, मुझसे बात करना भी बंद कर देते हो, तो तुम उस पल के लिए थोड़ी सी अपनी लाइफ देख रहे होते हो, लेकिन मैं दूर तक की लाइफ देख रहा होता हूँ। सो अगली बार कभी भी ऐसा हो जब आपको ऐसे लगे कि कुछ लाइफ में आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि भगवान कुछ लंबी सोच रहा है, भगवान की कुछ और प्लानिंग है जो आपको अभी नजर नहीं आ रही है लेकिन कुछ दिनों के बाद समझ में आएगी। सो कीप हैविंग दैट फेथ इन योर हार्ट एंड कीप शाइनिंग।